हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो ये वीडियो आपके लिए जीवनदायिनी साबित हो सकती है। कैसे? ये वीडियो आपको अवेयर करने के लिए है। फिर कह रहा हूँ, अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो या आपकी इच्छा है आगे हरियाणा सरकार का कर्मचारी बनने की, आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है, तो आप लोगों ने सुना होगा भाई कैशलेस स्कीम सरकार ने लॉन्च कर दी, कैशलेस मेडिकल स्कीम। ठीक है, जो कैशलेस जो CCHS है कि कैशलेस अपनी मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉय वगैरह के लिए जो आती है, जिसका आयुष्मान कार्ड के थ्रू एक अलग सरकार ने कर्मचारियों को आयुष्मान कार्ड दूसरे तरीका का दे दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में। तो उसके लिए है बड़ी भयंकर है, आपको झटका लगेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। अब इकट्ठा होना पड़ेगा सभी को उस मुद्दे पे। और मुद्दा है जी आपके डिपेंडेंट की मेडिकल फैसिलिटी को। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, मैंने कई वीडियो बना दी इसके ऊपर, कैशलेस मेडिकल कार्ड कैसे बनेगा। कईयों का नहीं बन पा रहा, कईयों का एरर आ रहा है, वो टेक्निकल समस्या है। लेकिन आज की वीडियो है कि आपका बन भी गया जब भी क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको और आपकी वाइफ को और आपके बच्चों को, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका ट्रीटमेंट आप कभी भी जब ज़रूरत पड़ेगी करवा सकते हो। लेकिन डिपेंडेंट का मतलब आपके मम्मी, आपके पापा, और अगर आपका कोई भाई बहन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो, कोई फिजिकल हैंडीकैप हो या कोई ऐसे डिपेंडेंट हो आपके ऊपर। और डिपेंडेंट कौन कौन होते हैं उसकी वीडियो में बना चुका हूँ, आई बटन में मिल जाएगी, देख लेना। तो अगर आपके मम्मी पापा भाई बहन में से जो डिपेंडेंट आपके ऊपर है, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलने में बहुत बड़ी परेशानी अब आएगी कैशलेस में। कैसे? देखो, आपने इससे पहले अगर किसी ने बिल रिएम्बर्समेंट करवाया है तो आपको ध्यान होगा, आपको एक एफिडेविट देना पड़ता था। भाई मेरे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पापा का करवाया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने करवाया तो मुझे एक एफिडेविट देना पड़ता था कि भाई मेरे पिताजी की इनकम 3500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं है। इसकी मैं सौ घोषणा करता हूँ, एक नोटरी एफिडेविट बनता था और वो पास हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब सरकार कैशलेस ले आई है। इस बजट सत्र में इसके बारे में कुछ अपडेट आएगी और फिर बजट के बाद ये हॉस्पिटल में लागू हो जाएगा। अभी हॉस्पिटल में चालू नहीं है, लेकिन इसमें भी वही लिमिट है कि 3500 रुपये से ज़्यादा का मैंने पूरा पढ़ लिया है जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम आई थी उसमें। तो 3500 रुपये से ज़्यादा अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम आपके मम्मी पापा की है तो आपको उनकी फैसिलिटी देने में दिक्कत आएगी। अब आपको ध्यान देने की बात है, 3000 रुपये तो यार आजकल बुढ़ापा पेंशन हो गई है। अगर आपके मम्मी पापा दोनों की मिला दे तो 6000 हो गई, और वहाँ पे है 3500 रुपये दोनों की मिला के। ठीक है, और दोनों की ना भी मिलाओ, जब भी पेंशन के अलावा थोड़ी बहुत तो और सोर्स से आपकी भाई इनकम दिखाई देते हैं। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल आपकी 3000 ही दिखा रखी है। 50 60 70 हज़ार 1 लाख रुपए नॉर्मल सबकी दिखा रखी है। अब वो कम होती नहीं है तो कैसे ट्रीटमेंट करवाओगे? नहीं करवा सकते। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉय हो तो मैंने एक ग्रुप बनाया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हरियाणा के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर जुड़ जाओ। उसके थ्रू भी हम एक मजबूत आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को। और उसमें एक काम इकट्ठा करने का तो है ही है, दूसरा आपको वहाँ पे अपनी सर्विस से संबंधित कोई भी कुछ पूछना है तो वो आप वहाँ पे अपना मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। कोई समस्या है उसके बारे में पूछोगे, कोई लेटर पूछना है, कोई रूल पूछना है, सब पता चलेगा आपको उस ग्रुप में। तो जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब 3500 रुपये ही क्यों है? तो आज मेरी एक बात हुई, एक भाई फार्मासिस्ट था विनोद दयाल करके, तो उससे कई देर बात हुई, उसने डॉक्यूमेंट भी कुछ मुझे शेयर किए थे। तो वैसे पता मुझे भी था पहले कि 3500 रुपये की लिमिट है, लेकिन आपने देखा होगा जो पुरानी यूनियन जितनी भी हैं, जो कच्चे को पक्का पुरानी पेंशन ये कर दे वो कर दे, किसी ने कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी की बात नहीं उठाई कि आपके डिपेंडेंट को कैसे मिलेगा। जब फैमिली आईडी के आधार पे ये मेडिकल फैसिलिटी कर दी है, फैमिली आईडी को मैपिंग करोगे आप इंट्रा हरियाणा पोर्टल पे, जब आपकी फैमिली का मेंबर आपके ऊपर होगा। दूसरी बात, बहुत से लोग ऐसे जिनके मेंबर फैमिली आईडी में ऐड ही नहीं है, यानी कि उनके मम्मी पापा की आईडी अलग बनी हुई है पहले से, और एक सरकार खुद ही अलग कर रही है। कुछ कहेंगे कि अलग क्यों करवाई, मान लिया आपकी बात अलग क्यों करवाई, लेकिन अब जो नई शादी जिसकी भी होती है, जब वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने जाता है तहसील में, तो सरकार उसकी ऑटोमेटिक ना अलग फैमिली आईडी खुद बना के दे रही है। वो अलग करवा भी नहीं रहा कैंडिडेट, लेकिन उसकी फैमिली आईडी सरकार खुद अलग बना रही है। जैसे आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओगे अलग आईडी बन जाएगी। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आपने अपने मम्मी पापा की फैमिली आईडी अलग क्यों करवाई, आपकी गलती है, नहीं है गलती। अब फैमिली आईडी जब तक एक नहीं होगी
जब तक उस आईडी में आपके मम्मी पापा के नाम नहीं होंगे, जब तक आपकी फैमिली आईडी पे मैपिंग नहीं होगी डिपेंडेंट की इंट्रा हरियाणा पोर्टल पे, एक वो समस्या। दूसरी, मान लो आपकी मैपिंग हो भी गई तो आपकी इनकम दिक्कत करेगी, 3500 रुपये पर मंथ वो आपकी ज़्यादा जाएगी फैमिली आईडी में, तो आप ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते अपने मम्मी पापा का। बहुत बड़ा बिग इशू है और ये सरकार को आपको इसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, अपनी मांग उठानी पड़ेगी। अलग अलग तरीके से उठाओ, कैसे भी करो, इस मांग को अपनी जोर शोर से उठाओ, अन्यथा इस कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग देखो, ग्रुप सी ग्रुप डी कितनी तनख्वाह होती है इनकी, मोस्टली तो 2400 ग्रेड तक निमट जाते सारे कर्मचारी, 4200 में तो कोई कोई है, सब तो असिस्टेंट अकाउंटेंट बनते नहीं है, प्रमोटेड पोस्ट है, लिमिटेड पोस्ट है, और 4200 में लग गया, उसके भी बस की नहीं है इलाज करवाना भाई। आके एक बार गुड़गांव में देखो, एक बार मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवा के देखो, रोज का 1.5 लाख रुपए का खर्चा है अगर एडमिट हो गए तो कहीं आईसीयू में, उसकी भी गुदड़ी बाहर आ जाएगी जो 4200 ग्रेड की नौकरी करके अपने आपको अफसर समझ रहा है। तो किसी के बस का नहीं है अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवाना, ठीक है। अगर कोई सीरियस बीमारी है, एडमिट हो गया तो 10-20 लाख की चंटी मिनट में लग जाएगी, और वो आपके पास है नहीं। तो अगर आप इलाज नहीं करवा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भाई अपनी आवाज़ उठाओ और इस चीज़ को बदलवाओ। दूसरी बात, डिमांड ये है, मैंने कई यूनियन का देखा, जैसे एसोसिएशन लेक्चरर है हायर स्कूल वगैरह की, और ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ एजुकेशन वाली यूनियन है, इन्होंने भेजे भी हुए अपने लेटर। तो सबकी एक ही मांग है कि हमारे जो डिपेंडेंट है, एम्प्लॉय का जो डिपेंडेंट है, उसकी मंथली इनकम 25,000 कंसिडर की जाए, कम से कम 25,000 की लिमिट की जाए कि अगर किसी के मम्मी पापा की इनकम 25,000 से कम है तो उसको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। सिर्फ उसी को बाहर करो जिसकी 25,000 से ज़्यादा है, ठीक है, इनकम पर मंथ की। दूसरी उसमें डिमांड ये है जिसके मम्मी पापा की उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो गई है, उनके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, चाहे उनकी मंथली इनकम कितनी भी हो। तीसरी बात, जो ये 3500 का रूल लागू है, ये 16 साल पहले से लागू है, आज तक इसको चेंज नहीं किया। 6ठा वेतन आयोग आ लिया, 7वां वेतन आयोग आ लिया, सेंटर की जो सेंटर गवर्नमेंट की सिफारिश है वो ढंग से लागू नहीं है। तो 3500 16 साल पहले थी लिमिट, और 16 साल पहले 3500 एक बहुत बड़ी रकम होती थी। 16 साल पहले ऐसी 3500 रुपये महीने का आता नहीं था, 16 दुनिया की इनकम नहीं थी। लेकिन आज कुछ नहीं है, 3500 तो बुढ़ापा पेंशन हो गई है, तो ये लिमिट चेंज होनी चाहिए। दूसरी बात, 3500 वर्ड जो आया ये फैमिली पेंशन से आया था। आज के टाइम में फैमिली पेंशन 9,000 रुपये है। फैमिली पेंशन जो एम्प्लॉय है उनको पता होगा फैमिली पेंशन क्या होती है। तो फैमिली पेंशन आज के टाइम पे 9,000 है, लेकिन ये फिर भी आज 3500 रुपये कर रखा है कि 3500 रुपये को ही मान देंगे हम। तो इस चीज़ के ऊपर गौर करो, अवेयर वो लोगों को समझाओ और अपनी मांग किसी भी तरीके से पहुंचाओ। अपनी यूनियन को बोलो कि भाई एक अच्छे पक्के को छोड़ दो, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान दो और उसको अपने मुद्दे में शामिल करवाओ। और आप सभी भी अपने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू इस मांग को लेटर के थ्रू प्रॉपर चैनल भेजो हेडक्वार्टर तक। जितने भी ऑफिस में कर्मचारी हैं एक लेटर बनाओ, साइन करो कि जी हमारी ये मांग है, उसको प्रॉपर चैनल भेजो, ऊपर डीजी को, सब करो ये काम। अन्यथा भाई इस कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी का कोई फायदा नहीं है, ये सिर्फ पति पत्नी बच्चों तक सीमित रह जाएगी। मम्मी पापा या आपके कोई डिपेंडेंट, कोई भाई बहन कोई सा है अगर, तो उसका इलाज आप नहीं करवा सकते, आपको जेब से पैसा देना पड़ेगा और उसका बिल भी नहीं। अभी तक तो रिएम्बर्समेंट पॉलिसी थी, कुछ भी कर दर के हो जाता था क्लियर, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। इस बजट के बाद कैशलेस ही शुरू होगा। जब तक ये बजट है, जब तक ये आपका रिएम्बर्समेंट चला हुआ, बजट के बाद सरकार पैनल के हॉस्पिटल में इसको लागू कर देगी ढंग से। अभी लागू नहीं है, सिर्फ कार्ड बन रहे हैं, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ ये था कि अपनी आवाज़ उचित माध्यम के द्वारा हायर अथॉरिटी तक पहुंचाओ। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप कर्मचारी हो तो सूचना आपको यहाँ पे मिलती रहेगी कर्मचारियों से संबंधित। और मैंने जो बताया था टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। थैंक यू।